ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब हम काम करेंगे अपना जो नेक्स्ट पेज है इस पे। जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, सपोज वॉच पे हम क्लिक करते हैं, ये वाला प्रोडक्ट है और यहाँ पर हमारे पास पेज ओपन हो रहा है ऑल प्रोडक्ट्स डिटेल्स डॉट PHP और साथ में आईडी ले रहा है अदर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेज है हमारे पास। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, शूज़ के लिए, क्लॉथ्स के लिए और जितने भी बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए। तो जितने भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ये कैटेगरी है और उसका ये पेज है। और आप लोगों को अब समझ भी आ जाएगा कि हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ को स्टार्ट से क्यों यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, रीज़न क्या है। तो यहाँ पर फ़िलहाल कुछ भी ये ओपन नहीं कर रहा है, हमने ऑलरेडी डिज़ाइन तो किया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं ऑल प्रोडक्ट्स डिटेल्स डॉट PHP का पेज और मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट PHP या कहीं से भी हम इसको कॉपी करते हैं। हम जो हमारे पास जो फंक्शन है हम उसको यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया। अब अगर हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर उसका डिज़ाइन ओपन हो रहा है। ठीक है, डिज़ाइन जब हम कर रहे थे तो हमने तीनों कैटेगरी के लिए एक ही तरह से कर लिया था, सिर्फ एक के लिए बना के हमने उसको पेस्ट कर लिया था। तो सेम डिज़ाइन यहाँ पर शो कर रहा है। थोड़ी सी हम चेंजेस करेंगे क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है मोबाइल, तो मोबाइल के लिए यहाँ पर साइज़ का होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो ऑल प्रोडक्ट्स डिटेल्स डॉट PHP में जाते हैं और यहाँ पर ये जो सेक्शन है हमारे पास ये साइज़ का, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और चूँकि ये पैराग्राफ था तो ये सही है और लेबल 1, तो मैं इस एक लेबल को भी यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक, तो रेफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, साइज़ का सेक्शन जो है वो रिमूव हो गया। और सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, हमारे पास हम देखें तो जो यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर रो के बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रो के बाद बल्कि हमारे पास यहाँ पर जो है बॉक्स, इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक फॉर्म को और उस फॉर्म की बेस पे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं इस हेडिंग के बाद एक्चुअली। ठीक है, H1 का जो टैग है इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फॉर्म को। और इस फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले एक्शन हमारे पास क्या होगा, एक्शन में हमारे पास होगा जी, हम कहते हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स डिटेल्स, जो भी हमारे पास ये पेज है डॉट PHP और साथ में हम कहते हैं हमारे पास जो आईडी है अदर आईडी, जो इक्वल होगी किसके, अदर आईडी भी कर सकते हैं आप, कुछ और भी यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज़ हम कुछ और दे के देखते हैं, जैसे कि आपके लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अदर एड कार्ड के नाम से हम रख लेते हैं, जो इक्वल होगी किसके, हमारे पास जो भी प्रिंट होके आ जाएगा क्या चीज़। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत दफ़ा मेंशन किया था कि हमारे पास जितने भी हैं, जैसे कि किसी भी एक फंक्शन पे देखें हमारे पास है यहाँ पर प्रो आईडी। तो ये फ़िलहाल हम किसके लिए बना रहे हैं, ये हमने जो मैपिंग की ये सब सेम रखी हुई है। तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि प्रिंट होके आ जाए हमारे पास क्या, प्रो आईडी। और चूँकि ये फॉर्म है तो ये फॉर्म हमारे पास क्लोज भी हो जाएगी कहीं ना कहीं। और ये यहाँ पर हमारे पास जो पैराग्राफ एंड हो रहा है, इसके बाद इस टेब के बाद हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। और अब अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, आईडी जो है वो प्रिंट होके आ गई। इस प्रोडक्ट की क्या आईडी थी, और
अब हमने इसको डायनामिक बनाना है, जो भी इससे रेलेवेंट्स के डिटेल्स हैं डेटाबेस में इस प्रोडक्ट्स के, वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पर शर्ट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह और टाइटल वगैरह ये सारा कुछ आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऊपर टॉप पे चले जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहीं से दोबारा हम एक PHP को स्टार्ट कर लेते हैं, PHP, और सारा काम हम इसमें करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, जितने भी यहाँ पर हमारे पास चीज़ें हमने डिस्प्ले करानी है, जैसा कि इमेज है, फिर हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, ये सारे, और प्राइस है और उसका ऑफ़र। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जिस तरह के हम बनाते हैं टाइटल के लिए P टाइटल के नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जो हम कहते हैं इक्वल होगा, हम कुछ भी नहीं देते हैं, इसको एम्प्टी रख लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह प्राइस के लिए भी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राइस भी थे। यहाँ पर हम कहते हैं कि P प्राइस जो इक्वल होगी, वही हम कुछ भी नहीं देते हैं, ज़ीरो रखते हैं। और डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास P, हम कहते हैं DSC, डिस्क्रिप्शन के लिए यही रख लेते हैं। और फिर हम ऑफ़र था हमारे पास, तो इसके लिए भी आप कुछ भी रख सकते हैं, जिस तरह प्रोडक्ट या P ऑफ़र, जो भी आपने रखना है रख सकते हैं। ऑफ़र जो इक्वल होगा हमारे पास किसी का भी नहीं। और फिर है प्रोडक्ट डिटेल्स, जो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा। और फिर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं, इसके लिए P या वेरिएबल बनाना है P, हम कहते हैं कि गेट टाइटल। ठीक है, इसको भी हम एम्प्टी रखते हैं। और फिर हमारे पास इस पेज में है, यहाँ पर ये भी डायनामिकली हमारे पास डेटाबेस से आएगा, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर रखते हैं प्रोडक्ट एक्सचेंज। ओके, एंड और क्या है हमारे पास, देखते हैं। चलें फ़िलहाल इसको कर लेते हैं, अब बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर मज़ीद वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट से, और कहते हैं कि इफ़ इज़ सेट कि हमारे पास अगर URL में हम कहते हैं कि गेट हो के आ जाए, क्या चीज़ हमारे पास URL में गेट हो के आ जाए, ये वाली ID। ठीक है, अदर ID, तो फिर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, उस टास्क को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। एक वेरिएबल बनाते हैं pro_id, और जो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास गेट होके आएगा URL में इस वेरिएबल के। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, हमने क्या किया, pro_id के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, जो भी URL में गेट होके आएगा other_id, वो असाइन होगा इस वेरिएबल को। और फिर इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको मैप किया है। ठीक है, गेट करा लिया, फिर गेट कराने के बाद हमने यहाँ पर इसको इको करा दिया है। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, हम कहते हैं कि गेट, हम कहते हैं प्रोडक्ट या कुछ भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम। अब हमने किस टेबल के साथ काम करना है, हमारे पास डेटाबेस में अगर हम चेक करें तो डेफिनेटली हमने काम करना है प्रोडक्ट्स के टेबल से। और प्रोडक्ट्स के टेबल में हमारे पास एक ID है product_id। ठीक है, वी आर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, वी आर, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट
अंडरस्कोर आईडी जो है, सॉरी आईडी जो है वो इक्वल होगी किसके, अगर जो भी इसमें गेट हो गया है इस वेरिएबल में, अगर इससे इक्वल होगी उससे रेलेवेंट के जो प्रोडक्ट है उसका रिकॉर्ड जो है वो हमें सेलेक्ट करेगा और इस वेरिएबल को ये असाइन करेगा। और इसके बाद डेफिनेटली हमारे पास सारा वही टास्क हमने करना है, रन प्रोडक्ट एक वेरिएबल बनाते हैं और इसके लिए हम कहते हैं कि MySQLi हमारे पास है क्वेरी, और सबसे पहले हमारे पास हमारा कनेक्शन है जो DB, और फिर जो भी ये स्टेटमेंट रन होने के बाद इस वेरिएबल में आए वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा। और फिर एक और यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल का नाम हम देते हैं रो प्रोडक्ट, और जो इक्वल होगा MySQLi और फिच एरे का, और कहाँ से ही फिच होगा जो भी इस वेरिएबल में आएगा, ठीक है। ये काम हो गया। अब चूँकि हमने क्या करना है, बारी बारी डेटाबेस के जो कॉलम्स हैं जो भी हमने डिस्प्ले कराना है, इन कॉलम से हमने फिच कराना है किसी वेरिएबल में, ठीक है। फिर इन वेरिएबल्स को हमने डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सपोज़ इसके लिए ये मैं वेरिएबल बनाता हूँ pget_title के लिए, और ये इक्वल होगा हमारे पास किसके, जो भी इस वेरिएबल में होगा, कहाँ से फिच होगा, जो हमारे पास है डेटाबेस में pget_id, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसी को पेस्ट कर लेता, सॉरी Ctrl+Z कर लेते हैं, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता हूँ। डेटाबेस के इस कॉलम से फिच होगा इस वेरिएबल को, ये असाइन होगा, ठीक है। और फिर हम करते हैं सपोज ptitle के लिए, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास डेटाबेस में कॉलम है टाइटल के product_title है, तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर लेते हैं product_title, ठीक। और फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है pprice का एक वेरिएबल हम यहाँ पर बनाते हैं, और इस pprice के वेरिएबल में हमारे पास हमने क्या रखना है, हमारे पास जो कॉलम है डेटाबेस में, चूँकि न्यू प्राइस के लिए तो product_price_new हम रखते हैं, product_price_new हम ने इस कॉलम से फिच कराना है और इस वेरिएबल को हम असाइन करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है अगला क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन के लिए है, तो चलिए हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक ऐड कर लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास कॉलम क्या है, अगर हम देखें प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम ये रख लेते हैं, हम कहते हैं कि Ctrl+Z करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है DESC, शायद यही है प्रोडक्ट DESC, ओके। और फिर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन के बाद हमने क्या कराना है, यहाँ पर पेज में देखें तो इमेजेस भी हैं, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर इमेज के लिए भी बनाएंगे PIMG1, और फर्स्ट इमेज के लिए हमारे पास यहाँ पर है product_img1, फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर सेकंड इमेज के लिए ये देते हैं, और इसके लिए डेटाबेस में कॉलम है img2, फिर img3 है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर थर्ड के लिए रख रहा हूँ 3, और फिर आगे हमारे पास क्या बचा, ऑफ़र हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, चलो ऑफ़र के लिए एक कर लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर वेरिएबल इसके लिए बनाते हैं प्रोडक्ट ऑफ़र। आप कुछ और भी वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैच होना ज़रूरी नहीं है। ऑफ़र के लिए हमारे पास है कॉलम ऑफ़र का, ओके। और फिर हमारे पास है डिटेल्स के लिए हमने बनाना है, ठीक है, यहाँ पर 2 दफ़ा आ गया,
सिंगल कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास वेरिएबल आ गया। और डिटेल्स के लिए हमारे पास यहाँ पर कॉलन क्या है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स मेंशन करते हैं। ठीक है, और देन हमारे पास है एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो वेरिएबल ये है हमारे पास, प्रोडक्ट अंडरस्कोर एक्सचेंज हम रखते हैं, या कुछ और भी रख सकते हैं। और अगर हम देखें डेटाबेस में प्रोडक्ट अंडरस्कोर एक्सचेंज है, तो सेम है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, ये सारा काम हो गया हमारे पास। बट एक चीज़ अभी भी हमने करनी है, ये जो कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड का जो हमारे पास रिकॉर्ड होगा, डिटेल्स होंगी, वो कहाँ से आ जाएंगी। हमारे पास एक डिफरेंट टेबल है हमारे पास है, इसके लिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी। इस टेबल से ये प्रोडक्ट के टाइटल जो है ये हमें उठा के देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, गेट, पी गेट, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, और जो इक्वल होगा किसके, हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टैटिक फ्रॉम। हमने अभी जो टेबल यूज़ करना है उसका नाम है प्रोडक्ट कैटेगरीज। कहाँ से, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज, और कंडीशन भी हम देते हैं वेयर। हम कहते हैं कि जो कॉलन है हमारे पास पी अंडरस्कोर कैट अंडरस्कोर आई डी, पी अंडरस्कोर कैट अंडरस्कोर आई डी, जो इक्वल होगी किसके, जो भी इस वेरिएबल में फिच होके आ गया। ठीक है, उसके ये इक्वल होगी, उससे रेलेवेंट का जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उससे रेलेवेंट का रिकॉर्ड वो सिलेक्ट करेगा और इस वेरिएबल को ये असाइन करेगा। ठीक, और फिर हम एक वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हैं पीकेट, रन पीकेट, जो इक्वल होगा MySQLi क्यूरी। और हमारे पास हमारा सबसे पहले क्या होगा, कनेक्शन होगा, फिर जो भी ये स्टेटमेंट रन होने के बाद इस वेरिएबल में आए वो, और देन हम डेफिनेटली एक और वेरिएबल बनाएंगे रो पी गेट के नाम से, जो इक्वल होगा MySQLi और फीचर है, और जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में फिच हो क्या है, सॉरी, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में होगा उससे फिच होगा, और इस वेरिएबल को आसान करना। और बारी बारी अब हमने इस वेरिएबल से फिच कराना है किसी स्पेसिफिक वेरिएबल्स में, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं पी गेट आई डी, सॉरी, जो इक्वल होगा कहाँ, किसके, इस वेरिएबल से फिच होगा कहाँ से, हमारे पास पी अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर आई डी, यहाँ से फिच होगा। सेकंड, इस आईडी के बेस पे हमने क्या डिस्प्ले कराना है, हमने डिस्प्ले कराना है पी अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर टाइटल, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं नाम हमने डिस्प्ले कराना है। तो सेकंड हम वेरिएबल ये रखते हैं, और ये कहाँ से फिच होगा, इस कॉलम से ही फिच होगा। ठीक है, ये सारा काम हमारे पास हो गया। इसके बाद हम जाते हैं नीचे, और बारी बारी जो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए हैं, और इन वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ हमने यहाँ से फिच करा के स्टोर कराए, उनको अब हमने डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस सेक्शन में, तो index.php होम, जैसे कि यहाँ पर है होम, देन प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर हमारे पास है एक लिंक, और इस लिंक पे क्लिक हो जाए तो shop.php में ये ओपन होना चाहिए। ठीक है, और साथ में हम कहते हैं कि पी अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर आई डी हम रखते हैं, पी अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर आई डी, जो इक्वल होगी किसके, हम यहाँ पर PHP में मेंशन करते हैं, हमारे पास जो भी इको होके आएगा, क्या करना है हमने,
इस वेरिएबल में, ठीक। और उसकी बेस पे हमने क्या कराना है, हमने डिस्प्ले कुछ ना कुछ कराना है। यहाँ पर स्टैटिक था, तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि इको करें क्या चीज़, जो भी फिच हो के इस वेरिएबल में आया है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मेंशन करता हूँ। और अब मैं अगर यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो बहुत सारे सिंटैक्स एरर है, जैसे कि अनडिफाइंड पी के टाइटल है, ओके 18 में पी के टाइटल, ओके यहाँ पर पी के टाइटल रो, हम डेटाबेस में चेक करते हैं कि पी केट टाइटल, और यहाँ पर हमने क्या करना है, पी के टाइटल को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पी के टाइटल को मेंशन नहीं करना है। रीज़न इसका ये है कि इसको नहीं पता है कि ये टाइटल क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम काम कर रहे हैं प्रोडक्ट के टेबल के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास इस तरह का कोई नहीं, पी के टाइटल के नाम से कोई कॉलम हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे पी केट आई डी, ओके ये फिच होगा कॉलम जो है पी केट आई डी से, ठीक है। अब हम रिफ़्रेश करें तो ये तो हो गया। फिर हमारे पास कुछ और एरर्स हैं जो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले नहीं करा रहा है, 32, ओके। तो मैं इसको चेक करता हूँ और वापस आता हूँ, ओके। तो इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर मेंशन करना है ये p_get_ टाइटल अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास वेरिएबल है आईडी। और सेकंड थिंग हमारे पास यहाँ पर है टाइटल, और यहाँ पर हमने इको नहीं किया, हमने इसको इको भी कराना है। थर्ड हमने यहाँ पर अब इस प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले कराना है, तो ये फिच होके आएगा कहाँ पर, p_, ये यहाँ पर हम लिखते हैं, इको करते हैं किसको, इस वेरिएबल में जो भी है, ठीक। तो अब हम अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मोबाइल, देन जो भी इस प्रोडक्ट का नाम था वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर रहा है। फर्स्ट सेक्शन ये हो गया। सेकंड हमारे पास है इमेजेस। तो इमेजेस के लिए क्या है, सबसे पहले इमेज 1 के लिए हम करते हैं, और इसके लिए हमारे पास वेरिएबल ये है, और इमेज 2 के लिए सारा कुछ 1 2 3 है सिर्फ। तो मैं बार बार ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ क्या चीज़, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं PHP और इको करें img1 को, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा सेक्शन को, यहाँ पर ये पेस्ट कर लेते हैं। ये 1 है, ये हमारे पास img2 है, ओके 2 लिखते हैं। और देन हमारे पास यहाँ पर ये है थर्ड इमेज के लिए 3, ओके यहाँ पर हम लिखते हैं 3। और अगर हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गया, इमेज 1, ठीक है। इसको हम जूम भी कर सकते हैं, इमेज 2, देन हमारे पास यहाँ पर है ये इमेज 3। फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो यहाँ पर है, ठीक है, टाइटल जो है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल इसके लिए क्या है, हमने वेरिएबल ये रखा हुआ है, तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और साथ में PHP में हम इसको इको कराएंगे, ठीक है। जो भी इस वेरिएबल में है अब ये इको होगा। जैसे कि हम रिफ़्रेश करें तो इस प्रोडक्ट का नाम आ गया, फिर इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमने वेरिएबल यहाँ पर बनाया था, अगर मैं गलत नहीं तो ये, ठीक। तो ये पूरा सेक्शन मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक इसको अब डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर हम लिखते हैं इको डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। फिर हमारे पास प्राइस है, तो प्राइस के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर
वेरिएबल हमने मेंशन किया था पी प्राइस, इसको हम थोड़ा सा चेंज भी करते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक है। पी प्राइस हमने ये रखा हुआ है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास है प्राइस ये, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। फिर हमारे पास है ऑफ़र, तो ऑफ़र के लिए हमने रखा हुआ है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ़र, आप कुछ और भी रख सकते थे, यहाँ पर है ऐसे ई को हमने गलत लिखा है इको, और यहाँ पर आप चाहे तो इसको ऐसे कर कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पर फ़िलहाल इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटाबेस में रेलेवेंट वो था वो आ गया। और फिर हमारे पास है ये वाला सेक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स। शायद हमने ये वेरिएबल कुछ कैसा रखा हुआ है, प्रोडक्ट डिटेल्स, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास है ये सेक्शन, अगर हम देखें ये पूरा पैराग्राफ जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है स्टैटिकली हमने डेटा को एंटर किया था, और यहाँ पर हम PHP के ज़रिए इको कराते हैं जो भी इस वेरिएबल में है। और देन हमारे पास है यहाँ पर, इसको फ़िलहाल रिफ़्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन थी, सॉरी अबाउट दिस आइटम के बारे में मज़ीद डिटेल्स यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रही हैं। और यहाँ पर ये सेक्शन है हमारे पास, इसके लिए भी हमने कोई वेरिएबल बनाया हुआ था एक्सचेंज के नाम से, शायद प्रोडक्ट एक्सचेंज के नाम से। जो भी इस वेरिएबल में आया है कहाँ से, कॉलन से, वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और PHP में हम इसको इको करा लेते हैं, ठीक। रिफ्रेश करें तो अब ये हमारे पास स्टैटिक डायनामिक हो गया, ठीक है। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट, सपोज हम इस पर क्लिक करते हैं वॉच पे, तो उससे रेलेवेंट की अब यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह जिसकी भी कैटेगरी हमारे पास अदर्स हैं, ठीक है, उसके लिए ये परफेक्टली अभी काम कर रहा है। और इसी तरह अगर हम shop.php में जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है हमारे पास कुछ इस तरह, क्योंकि shop.php में यहाँ पर ये यूज़ हो रही है अदर्स के नाम से आईडी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास मैपिंग हुई है shop.php में और यहाँ पर अदर्स के नाम से, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। और बाकी हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर भी अदर्स हैं, इसको रिमूव करते हैं। हम सिर्फ अदर अंडरस्कोर ID रख लेते हैं, क्योंकि एक ही हम रखेंगे तो हमारे लिए ये सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब अगर हम रिफ़्रेश करें और चेक करें तो यहाँ पर ये भी हमें परफेक्टली shop.php में भी ये काम कर रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास किस पेज के लिए, ऑल प्रोडक्ट अंडरस्कोर अदर्स, जो हमारे पास कैटेगरी थी शॉप क्लॉथ्स के अलावा जितने भी और प्रोडक्ट्स थे उनके लिए हमने। अभी फ़िलहाल हमारे पास क्लास के लिए ये काम नहीं करेगा, इसी तरह शूज़ के लिए भी ये काम नहीं करेगा। रीज़न इसका ये है कि इनका जो पेज है, सपोज यहाँ पर ये अदर्स का पेज है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट डिटेल्स हमें डिस्प्ले करेगा एज़ कम्पेयर टू शूज़ एंड क्लॉथ्स। इसी तरह शूज़ और क्लास का भी अब एक दूसरे के साथ मैचिंग नहीं होगा, वो भी डिफरेंट टाइप के हमारे पास डिटेल्स ओपन करेगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।